शांति। आज 2 मार्च 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। संपूर्ण देश विदेश में त्रिमूर्ति शिव जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बहुत अच्छी सेवा के समाचार आ रहे हैं चारों तरफ। वायुमंडल में इतने उमंग उत्साह के प्रकंपन है, खुशी के प्रकंपन है। तो बहुत अच्छा लग रहा था जो समाचार सुने। बाबा के बच्चे पूरे 20 नाखूनों का जोर लगाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। कई स्थानों पर शिविर चालू हो गए हैं और ऐसे लग रहा है माना जिस तरह से समाचार आ रहे हैं, जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा कि आगे चलकर 10,000 का क्लास चलेगा। क्योंकि उस समय तो ज़्यादा नहीं होते थे। दादियाँ हमको अनुभव सुनाती है कि बाबा के सामने 2-3 बहनें बैठे होती थी और बाबा ऐसे मुरली चलाता था कि जैसे हजारों बैठे हैं। तो दादियों को समझ में नहीं आता था बाबा ऐसे क्यों कह रहा है, हम तो 3-4 लोग ही है। तब उनको बाबा ने बताया कि आगे चलकर इतने सारे बच्चे आने वाले। अभी उस समय ये भी पता नहीं था कि साकार बाबा चले जाएंगे और पार्ट चेंज होगा और ये मुरली पढ़ी जाएगी हजारों के सामने, ये पता नहीं था। लेकिन बाबा के महावाक्य आज सत्य हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हजारों का क्लास होता है, केवल मधुबन में ही नहीं। अभी हमने सुना कि हरियाणा में एक स्थान है जहां 2,000 भाई बहने डेली मुरली सुनते हैं। मना ऐसे भी स्थान बाबा के बने हुए हैं जहां हजारों डेली मुरली सुनते हैं मधुबन के अलावा। कितनी बड़ी बात है। तो ये बाबा को पहले से ही पता था। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि 10,000 लोग बाबा के बच्चे मुरली को सुनेंगे। तो बाबा ने ये जो मुरलियाँ चलाई है उस समय साकार ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा, आज भी कितना उसके अंदर ताकत है। पहले भी हमने देखा कि इन्हीं साकार मुरलियों की गहराई में अव्यक्त मुरलियाँ आई है। कई भाई बहने ये भी कहते हैं अव्यक्त मुरली अलग ही होती है। तो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि साकार मुरली में जो है वो अव्यक्त मुरली में नहीं है, या अव्यक्त मुरली में जो है वो साकार मुरली में नहीं है। सचिन भाई को भी पहले ऐसे लगता था कि अव्यक्त मुरली हाइडस होती है। तब जब ये बात निर्वैर भाई को हमने बताई तो निर्वैर भाई ने कहा कि इसलिए ये ऐसा लगता है क्योंकि अव्यक्त मुरली समझ में नहीं आती है, साधारण मुरली साकार मुरली समझ में नहीं आती, सॉरी। और तब हमने साकार मुरली का स्टडी चालू किया। ये होगी 99-2000 की बात। तब पता चला कि साकार मुरली में सभी बातें आई हुई है, सिर्फ उसको विस्तार करना पड़ता है। तो आज का पूरे मुरली का अगर टेक होम कहो तो जो भक्ति मार्ग का शब्द है कृपा और आशीर्वाद, उसको हमको फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन भक्ति का जो संस्कार है वो जाता नहीं। और भक्ति का संस्कार होता है मांगना, आशीर्वाद कृपा मांगना। गुरु के पास जाके यही मांगते रहते, इवन मंदिरों में भी जाके मांगते ही रहते हैं। और बाबा ने आके फंडामेंटल ये मुख्य पॉइंट को ही चेंज कर दिया।
बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। मांगना ही नहीं है आपको, अपने आप को लायक बनाना है, पात्र बनाना है। जब पात्र बनते हैं तो अपने आप सब चीज मिल जाती है। और पात्र कैसे बनना है? तो निरंतर श्रीमत पे चलना ही अपने ऊपर कृपा करना है। कृपा मांगने से नहीं मिलती है। किसी का आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, मुझे आशीर्वाद दे दो। आपके कर्म अच्छे हैं तो आशीर्वाद अपने आप मिल जाती है। अभी कितनी सुंदर बात है ये। लौकिक दुनिया में ऐसे समझते हैं और ऐसे करते भी है लोग कि बॉस को खुश करते हैं। वो समझते हैं बॉस खुश हो जाएगा तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगी हमको। और फिर बॉस खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग। अब ये संस्कार कई आत्माओं में होता है कि बड़ों को खुश करना, तो आशीर्वाद लेने के लिए उनके, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको खुश करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं लोग। बहुत कुछ करते हैं। यहाँ भी आने के बाद देखते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर निमित्त बनाने वाला कौन है। कल हमने निमित्त की बात देखी थी वरदान में, तो निमित्त बनाने वाला शिव बाबा है। हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मणों से दुआएं लेनी है, ये बात 100% ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जो खुश करने की बात है, वहाँ पर अगर आप श्रीमत को वायलेट करके, श्रीमत से दूर होकर सामने वाले को खुश करने जाते हो, तो वो दुआ लेना नहीं हुआ है। श्रीमत पर चलकर हमको दुआ देना है, ठीक है ना। और अगर किसी की अवस्था अच्छी है तो उसको मांगना नहीं पड़ता है। ब्राह्मण अपने आप दुआएं देते कि ये आत्मा कितनी अच्छी है, न्यारी और प्यारी है, दिव्य गुणों से भरपूर है। तो उसको अपने आप सेवा के मौके मिलते हैं, लोग बुलाते हैं और उनको अपने आप आशीर्वाद मिलते हैं। तो आशीर्वाद ये ऐसी चीज है कि जबरदस्ती कोई दे नहीं सकता है, अपने आप मिल जाता है। जैसे अभी माँ बाप है, तो माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो जो बच्चा आज्ञाकारी है, वफादार है ना, तो उसको आशीर्वाद अपने आप मिलते हैं माँ बाप के, मांगना नहीं पड़ता। यहाँ पर भी शिव बाबा से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। कई सारे भाई बहने बाबा से मिलते हैं। अभी देखा वीआईपी आते हैं अव्यक्त बाप दादा से मिलने, तो बाबा जब कुछ बात कहते हैं तो वो बोलते हैं आपकी कृपा हो तो होगा। बाबा ने तो स्पष्ट कहा है मेरी कृपा क्या है, आप करो, बाबा आपके साथ है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, कहते हैं ना। तो ये फंडामेंटल है। ये भक्ति मार्ग के बहुत सारे बिलीफ है जो ज्ञान में आने के बाद भी वैसे ही चलते रहते हैं। तो उसमें से ये एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ या मान्यता है कि भगवान की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। और भगवान क्या कहता है? भगवान खुद कह रहा है कि अपने ऊपर खुद ही कृपा करो। अंग्रेजी में ऐसे कहते, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद खुद करते हैं उनको भगवान की मदद मिल जाती है। तो भगवान भी नियमों को छोड़कर कुछ नहीं करता, वो नियमों के अनुसार चलता है ना। तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत डीप पॉइंट है। जो लोग कहते थे, लौकिक में कहते थे कि इसने आ, इनकी बहुत सारी खुशामद की इसलिए इनको प्रमोशन मिला, यहाँ पर ये बात चल नहीं सकती। अगर लिया भी ऐसा कुछ करके, आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आपके अंदर विशेषता नहीं है। जो भी बाबा का बच्चा ज्ञान में आने के बाद आगे बढ़ा है, वो बगैर दुआओं के आगे बढ़ नहीं सकता है। दुआ लेना ये भी एक कला है। तो दुआएं लेते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए कुछ बातें जरूर सुनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। अगर कोई आत्मा अपनी विशेषता के ऊपर आगे बढ़ रही है तो दूसरे कुछ लोगों को ईर्ष्या होने की संभावना रहती है ना। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। अभी ईर्ष्या
क्यों आती है? क्योंकि किसी का अच्छा हो रहा है जो मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो जब किसी का कोई अच्छा हो रहा है और हमको सहन नहीं होता है तो हम उसकी ग्लानि करना चालू कर देते हैं। और ये बड़े बड़ों में देखा है, छोटे हम समझ सकते हैं प्यादे, पर बड़े बड़ों में देखा है। मनोविज्ञान में इसको असुरक्षितता की भावना देखते हैं। मैं ना, दूसरा आगे जा रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ। इसलिए कल की मुरली में जो कहा फंडामेंटल पॉइंट, अगर आपने इसको पक्का कर लिया कि एक आत्मा का दूसरे आत्मा से पार्ट मिल नहीं सकता है, हर एक आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट प्ले करना है। अभी होता क्या है कि रेस रेस है ना ये, तो रेस में कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है। तो रेस करते करते रीस में आ जाते हैं। बाबा का शब्द है रेस और रीस। तो कोई आगे जा रहा है तो वो अपनी विशेषताओं के आधार से आगे जा रहा है। आपको आगे जाना है तो आप अपनी ड्रामा प्लान अनुसार विशेषता को इस्तेमाल करो। होता क्या है, एग्जाम्पल बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सचिन भाई आप तो बहुत आगे जा रहे हो। मैंने कहा किसकी तुलना में आगे जा रहे हैं? अभी वो ये समझते हैं कि सचिन भाई का पार्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा रॉन्ग। ये जजमेंट है आपकी, है ना। आपको ये देखना चाहिए कि मैं अपनी विशेषताओं को कैसे लगाऊं। आपके डिसीजन के ऊपर है ना। और पहले भी देखा, भले चाहे किसी को कोई 100 तालों के अंदर बंद करके रख दे, लेकिन मन को तो बांध नहीं सकता है ना। आप देखो, बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है, सेवा कोई भी हो, वाचा की हो, कर्मणा की, मनसा की, सभी सेवाओं के एक ही मार्ग है। एक ही मार्ग है। बाबा ने ऐसे मुरली में कहा, बर्तन मांजना और भाषण करना दोनों के एक मार्ग है। उल्टा भाषण करने वाले को अभिमान आ गया कि मैंने इतनी अच्छी सेवा की, लोगों ने तालियां बजाई और सभी को बहुत अच्छा लगा, तो उसको अगर अहंकार आ गया तो उसके मार्क्स कम हो गए। बेचारा किचन में काम करने वाला, वो तो सोचता है कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, बाबा ही देख रहा है। और हुआ भी ऐसे, एक बार आपको प्रैक्टिकल सुनाते हैं। ज्ञान सरोवर जब बना, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बहुत डिफिकल्ट था। बनाने वालों ने कमाल किया, बाबा के बच्चों ने। वहाँ पर कितने कांटे और क्या अनइवन पहाड़ था। माना फ्लैट ज़मीन नहीं थी, अनइवन पहाड़ था। उसको साफ करना, फिर वहाँ पे मकान बनाना, बहुत बड़ा काम था, मशक्क़त थी। तो बहुत भाई बहनों ने मिल के तन मन धन समय श्वास संकल्प देकर पार्ट बनाया। वहाँ पे ज्ञान सरोवर बना। बाबा आए तो सभी राह देख रहे हैं, अभी इंजीनियर्स की तारीफ होगी, ये होगा वो होगा। बाबा ने आते ही पहले झाड़ू मारने वाले बच्चों को याद किया, जिन्होंने झाड़ू मारी, साफ सफाई की। तो बाबा की नज़र किसके ऊपर है ना। तो ये मत सोचो कि हम भाषण नहीं करते इसका मतलब हमारा पद कम है। रॉन्ग। ये दिमाग से निकाल दो। बाबा की श्रीमत स्पष्ट बुद्धि में बैठ दो। किसी भी सेवा के इक्वल मार्क्स है, नंबर 1। नंबर 2, बाबा ने इसमें ऐड किया कि धारणा के मार्क्स 10 गुना ज़्यादा होते हैं। सेवा के अगर 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क है। देखो धारणा को बाबा कितना महत्व देता है, प्रायोरिटी देता है। और सेवा के 1 मार्क और धारणा के 10 मार्क है। तो अगर आप समझदार होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि धारणा युक्त सेवा के 11 मार्क्स होते हैं। 1 और 1 11 कहते हैं। इसीलिए धारणा युक्त सेवा को टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। तो अपने आप अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। अभी तो ये रियलाइजेशन स्पष्ट है सभी बाबा के बच्चों को कि मेरे जीवन में सुख और दुख का आधार दिव्य गुणों की धारणा ही है। जितने दिव्य गुण ज्यादा, उतना मैं सुखी आत्मा हूँ। इसको अंडरलाइन करो। जितने दिव्य गुण ज्यादा, उतना मैं सुखी आत्मा हूँ। अभी इसको यूज करो। कल एक आत्मा ने सवाल पूछा कि कोई टीका करता है। अभी कई लोगों के टीका करने के संस्कार होते। टीका समझते, क्रिटिसाइज करना, टॉन्ट करना।
पूछा किसी ने कि कोई अगर ऐसा कहता है तो हमको अंदर से हर्ट फील होता है कि हम इतनी मेहनत करते फिर भी लोग टिका करते हैं। तो कई लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं, टिका करते हैं तो, और उनका मोरल डाउन हो जाता है, माना उमंग उत्साह कम हो जाता है, निराश हो जाते हैं, या कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है। तो अगर यहाँ पर आपके सहनशीलता का गुण है आपके अंदर, है ना, तो आपका कभी भी फीलिंग में नहीं आएंगे, है ना। अगर कोई टीका करता है, माना आपको कहता है, तो आपको उसमें जो तथ्य है उसको देख लेना चाहिए कि क्या इसमें सच है कोई बात। अगर थोड़ा भी सच है तो उसको स्वीकार करके अपने को अटेंशन में लाना है, बस। बाकी उसमें हर्ट करने की बात क्या है, उस आत्मा को तो धन्यवाद देना चाहिए। कबीर का एक दोहा है, बहुत सुंदर है, अलग अलग भाषाओं में बताया गया है। मराठी में कहा है, निंदकाचे घर हसावे शेजारी। इसका मतलब है जो निंदक है आपका, वो आपके पड़ोस में ही होना चाहिए। कबीर का दुआ है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबु बिना। वो साफ कर देता है, बगैर साबु और पानी के वो आपको साफ कर देता है। माना आपके अंदर जो भी अवगुण है, कमी कमजोरियाँ है, उसको निकालने के वो निमित्त बनता है। तो ऐसे निंदक को तो दिल से धन्यवाद देना चाहिए। और अगर उसके बातों में कोई सच नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, उसमें हर्ट क्यों फील करने का। लेकिन कई लोग इनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये कॉमनिस्ट बताया आपको कि यहाँ पर अगर आपके अंदर दिव्य गुण है, परखने की, निर्णय करने की शक्ति है, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, तो आप उस परिस्थिति में भी प्रसन्न रहेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा निंदा तो शिव बाबा की हुई, उसके बाद ब्रह्मा बाबा की हुई, फिर ब्राह्मण बच्चों की हुई, लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं पाया है ना। ये अश्वमेध यज्ञ जो है, इस घोड़े को कोई रोक नहीं पा रहा है, दिनों दिन प्रगति कर रहा है। तो अंडरलाइन करना चाहिए, जिस आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की धारणा है वो सदा सुखी है। जितने ज़्यादा दिव्य गुण उतना ज़्यादा सुख। आप सुबह से रात तक देखो, हर कदम पर हमको दिव्य गुणों की आवश्यकता लगती है। सुबह उठने के लिए उमंग उत्साह चाहिए, है ना। उमंग उत्साह से बाबा को गुड मॉर्निंग करके अमृत वेला बैठते हैं, है ना। फिर उसी उमंग उत्साह से तैयार होते हैं, फिर आज्ञाकारी बनकर हम योग करते हैं, स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन से संबंध संपर्क में आते हैं, स्वमान में रह के सम्मान, निर्माणता का गुण। हर क्षण में आपको दिव्य गुणों की आवश्यकता लगती है, और जिसके अंदर जितने ज़्यादा दिव्य गुण होंगे उतने उसके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, उनके संबंध भी मीठे होंगे, सुखदायी होंगे, उनको अपने कर्मों में भी सफलता मिलती रहेगी। तो दिव्य गुणों का डायरेक्ट कनेक्शन है। अल्टीमेटली देवता है माना क्या, जिनके अंदर दिव्य गुण है। तो मुझे पता नहीं आप में से कितनी आत्माओं को ये सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो ये सर्टिफिकेट लेते हैं कि ये तो जैसे बिल्कुल देवता है, देवता है। ये सर्टिफिकेट अपने आप निकलता है, क्योंकि उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है, सभी उससे संतुष्ट है, तो अपने आप दुआएं मिलती है। तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, निश्चय के आधार पर भविष्य के लिए कमाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की मुरली में आई है, वो हमेशा विजयी बनाएगी, वो है अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। भारत में बाल गंगाधर तिलक होके गए, उनका फेमस कोट है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो मैं मिला के ही रहूँगा। बाबा ने उसमें एक शब्द ऐड किया, स्वराज्य मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। माना खुद के ऊपर राज्य करना। दूसरों के ऊपर राज्य करना तो इजी होता है, पर खुद के ऊपर राज्य करना, केवल स्थूल कर्मेंद्रिया नहीं, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मेरे वश में होने चाहिए, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने संडे की मुरली में ब्रेक के बारे में कहा था।
तो ब्रेक जिसका पावरफुल है उसके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, है ना। और ब्रेक आपने यहाँ लगाया जहाँ ज़रूरत है और आगे जाके रुकी गाड़ी तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बात आज की मुरली में आई है कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाणे चलाए, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी ऑर्डर प्रमाणे चलाए। जैसे आँख है, अभी आँख को ऑर्डर प्रमाणे चलाए माना आँख वो चीज़ें नहीं देखे जो नहीं देखना चाहिए। बाबा ने तो एक मुरली में कहा अगर आप ऐसे वैसे गंदी चीज़ देखते हो तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए, माना आँख को देना ही नहीं चाहिए फीडबैक, क्योंकि अंदर गया वो फिर उसके ऊपर चिंतन चलेगा, वो अंदर से दूसरी फाइल खोल देगा। अब ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले, बचपन में मिलते थे, तो उसने कहा कैसा चल रहा है, अरे बहुत ठीक चल रहा है। फिर उसने पूछा कि अरे तुझे याद है हम जब 9th स्टैंडर्ड में थे हम मूवी देखने गए थे, हमने ये मूवी देखा, उसमें ये एक्टर था, एक्ट्रेस थी। और फिर वो मूवी का नाम लेते ही ये दूसरे दोस्त को दूसरी मूवी याद आ गई। अभी उसके अंदर से ये फाइल को किसने खोला? उस दोस्त ने खोला, है ना। तो ये जो फीडिंग हमको मिलता है दिन भर, टीवी देखते, मोबाइल देखते, न्यूज़पेपर देखते, या संग जो होता है आपका, उससे हमारे अंदर की कौन कौन सी फाइल खुल रही है। इसलिए बाबा ने कहा संगति संग दोषा। ये जो इंद्रियों को संग हम देते हैं वो बहुत संभाल के संग देना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर की छिपी हुई फाइल ओपन अप हो जाती है, फिर उस फाइल को संभालना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो कर्मेंद्रिय जीत, स्थूल कर्मेंद्रियों को फिर भी ऐसे लगता है, हालांकि वो भी कुछ आत्माओं को कठिन लगता है, लेकिन स्थूल कर्मेंद्रियों को जीतना सहज है ना। आँखों को आप कंट्रोल में रखो, कानों को रखो, मुंह को कंट्रोल में रखो, हाथों को कंट्रोल में रखो। ये एक तरह से कठिन नहीं है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग है मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखना। अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो मन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है घोड़े के प्रमाण, और सोचता जा रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता रहेगा। अभी फिर ऐसे सोच सोच के नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा ही हो रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जी जाती है व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ और निगेटिव में सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है। और बुद्धि अगर कंट्रोल में नहीं है तो बुद्धि ऐसे ऐसे चित्र दिखाएगी आपको, ऐसे ऐसे डिसीजन देगी जो आपको दुख का अनुभव हो सकता है। और संस्कार तो बाबा ने कहा बंदर का नाच नचाते हैं। पता है ये दुखदाई संस्कार है, पता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। और फिर बोलते चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो चाहते नहीं थे फिर भी हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये वैसे ही है, कोई अपने हाथ से अपने गाल के ऊपर मार रहा है, और क्या करूं, मेरा हाथ मेरे गाल के ऊपर अपने आप मार रहा है। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। पर ये कौन कर पाएगा? जो डिसिप्लिन वाला है, अनुशासित है, और जो अधिकारी है, अपने सीट के ऊपर सेट है। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि ऑर्डर किसका मानेगा? जो अपने सीट के ऊपर सेट है उसी का ऑर्डर माना जाएगा। और बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे, ऐसे रोज सोने से पहले या बीच बीच में अपनी दरबार लगाओ, और 3 कुर्सियाँ रखो, उसमें मन बुद्धि संस्कार तीनों को आपके सामने रखो, और हर एक को पूछो, हे मन, तूने आज क्या सोचा? क्या तूने वो सोचा जो श्रीमत के अनुसार है या श्रीमत के विरुद्ध सोचा? अगर मन कहता है हाँ मैंने 2-3 बार श्रीमत के विरुद्ध सोचा, तो खबरदार, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि को पूछो, तुमने क्या किया आज दिन भर में, कौन सा कचरा लिया, अपने अंदर किसका कचरा, व्यर्थ की बातें सुनी, अपने अंदर भरी, क्या क्रिएट किया, उसको पूछो
ये सब नहीं चलेगा। और संस्कारों को तो पूरा कंट्रोल में रखना है। संस्कारों को पूछना है कि ऐसे कोई भी संस्कार नहीं चलेंगे जिससे कि बाबा का नाम बदनाम हो। सूक्ष्म में भी नहीं चलेंगे। जो बाबा ने कहा है कि स्वप्न में भी धोखा नहीं खा सकता स्वराज्य अधिकारी आत्मा, तो संस्कारों को तो बिल्कुल मना है कि स्वप्न में भी ऐसे बातें नहीं हो सकती। इसका वायदा करो और स्ट्रिक्ट वार्निंग दो। तो राजा बन के ऑर्डर करना चाहिए इन कर्मेंद्रियों को। तभी जब ये रोज अटेंशन रख के दरबार लगाएंगे तब ये मन बुद्धि और संस्कार कंट्रोल में आएंगे। नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत करने वाला तो मन ही होता है। पहले थॉट आता है, फिर कदम चलते हाथ चलते हैं, तो वहाँ पर ही प्लग इन कर देना है। हमने पहले भी देखा, बीज को ही पकड़ना है। तो स्वराज्य अधिकारी जो आत्मा होती है, बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि या तो आप वशीभूत है या मालिक है। तो जब भी आत्मा परवश होती है, वशीभूत होती है, तो दुखी हो जाती है, और मालिक है तो सुखी होती है। तो मालिक बनकर रहना, और जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं। अभी आप ये पॉइंट्स को अपने हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं। हर समय मालिक बनकर रहना है। और विशेष पॉइंट जो आई थी, बाबा ने कहा है कि निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलेगी। देह अभिमान या ईगो जिसको कहते हैं, उसका एंटीडोट है दो शब्द, निर्माण और नवनिर्माण। तीन शब्द एक्चुअली बाबा ने बताया, निर्माण चित्त, निर्माण भाव और निर्मल स्वभाव। तो न पे से तीन बातें आई हैं। तो निर्माण चित्त, निर्माण का नवनिर्माण करना और निर्मल चित्त, उसमें से निर्माणता का गुण माना बहुत नम्रता का गुण अपने में धारण करना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है, अव्यक्त मुरली, कि नम्रता एक्चुअली सुरक्षा कवच है। जैसे वो कर्ण कवच लेके बैठा रहता है, हमेशा कर्ण को एक कवच दिया गया है, ऐसे ये निर्माणता हमारी सेफ्टी है। हर बात में नम्रता का गुण धारण करो। देखो, हाईएस्ट अथॉरिटी सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आजकल दुनिया में लोगों को थोड़ा भी पोस्ट पोजीशन मिल जाता है तो उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। वो ऐसे ही चलता है जैसे कि पोस्ट उसके ऊपर साथ में कहीं पर भी जाएगा, है ना। थोड़ा प्रमोशन मिलता है, पैसे आते हैं या कोई टाइटल मिलता है तो चाल ढाल ही बदल जाती है उस व्यक्ति की। और क्या है बाबा के आगे ये आत्माएं क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, लेकिन क्या बोलता है, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना नम्रता का गुण है। बच्चों की सेवा के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो हमको ये गुण बाबा से सीख लेना चाहिए कि बाबा का इतना हमने अपमान किया, कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर में कहा, बाबा को सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा। तो बाबा का इतना अपमान करने के बाद भी बाबा कहता है मेरे बच्चे, और मैं बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। ये क्लासिकल हमारे लिए रोल मॉडल है कि हमारे भी जो कोई अपमान करता है, कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है, क्या उनके सामने हम ऐसे अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो ये बाबा से गुण उठाना चाहिए, अपकारी के ऊपर उपकार करने का, तो सफलता सहज मिल जाएगी। और ऐसे हुआ भी है, बहुत सारे ऐसे अनुभव है। कई सारी भाई बहनें आवेश में आकर बहुत कुछ बोल के गए, कुछ नहीं बोला उनको, देखा कि बाबा का बच्चा है, परवश है, तो चुप रहे। और फिर कुछ समय बाद सत्य जब सामने आया, फिर आके वही भाई बहनें माफ़ी मांग रहे, माफ़ करना, हमको पता नहीं था, हमारी गलत फहमी हो गई, तब भी हम चुप रहे। तो आपको ये नम्रता का और चुप रहने का गुण बहुत सुख देगा, ये अनुभव से कह रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का,
रिलैक्स एंड लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। अनुभव करेंगे कि शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर की मैं एक मूर्ति हूँ। आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी हूँ। आँख, कान, मुंह, हाथ, पैर सभी कर्मेंद्रिया मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मन, बुद्धि, संस्कार भी मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मन मेरी इच्छा के बगैर कोई भी संकल्प नहीं कर सकता। मन को केवल एक ही ऑर्डर है कि वो निरंतर मन मना भाव की स्थिति में रहे। बुद्धि को भी केवल एक ही ऑर्डर है कि दिव्य ज्ञान गुण शक्तियों से स्वयं को भरपूर करे। और संस्कारों को ऑर्डर है कि अपने आदि और अनादि संस्कारों को निरंतर इमर्ज रखे। तो ये मेरी तीनों शक्तियां मेरी सहयोगी है और मेरे ऑर्डर के अनुसार चलती है। बाबा की श्रीमत पर चलकर मैं आत्मा अपने ऊपर कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कर रही हूँ। संतुष्ट हूँ, संपन्न और संपूर्ण हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और मुझे कह रहा है, बच्चे तुमसे ही इनमें नूर है। तुम मेरे आंखों के नूर हो, जहां के नूर हो, स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम विघ्न विनाशक हो। विजयी भव। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।